अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.1 करने लगे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह मेरे पास दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले एक रूल तो ये समझ ले कि हम स्टार्टिंग में करते क्या हैं। हम क्या करते हैं, इस कॉन्स्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो हमने 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 20। अब हमने 20 के ऐसे फैक्टर्स बना लेने हैं जहाँ पर हम उसको प्लस और माइनस करें तो माइनस एक्स है। ठीक है, अब मुझे पता है कि मैं 4 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 20 आ जाता है। ठीक है, तो अब ये कुछ इससे मैच हो रहा है, माइनस एक्स से मैच हो रहा है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास माइनस रिक्वायर है, तो हम अपनी ग्रेटर टर्म के साथ माइनस लगा देंगे, साथ में एक्स लगा देंगे और स्मॉलर टर्म के साथ प्लस लगा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों फैक्टर्स को यहाँ पर दरमियान में हम ले लेंगे। ठीक है, क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, -5x + 4x। अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे। अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, एक x बाहर आ गया तो एक x हमारे पास अंदर आ जाएगा, -x बाहर कॉमन आ गया तो जस्ट यहाँ पर क्या रह गया, 5। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ऑब्वियसली 4 कॉमन आ रहा है, तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, x और -4 को अगर हम 20 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4 5 20। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, ऑब्वियसली x - 5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो x - 5 को बाहर निकाल लिया। ठीक है, अंदर क्या बचा, यहाँ पर खाली x बच गया और यहाँ पर खाली क्या बचा, +4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबल सोल्यूशन है, कौन कौन से, एक x - 5 भी 0 के इक्वल है, एक x + 4 भी 0 के इक्वल है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर x के साथ -5 कुछ एक्स्ट्रा लग रहा है, इसको ज़रा इसकी कहानी ख़त्म कर दो। कैसे ख़त्म करोगे, -5 है, राइट साइड पर जब आता है तो पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ पर +4 है, राइट साइड पर जब आता है तो नेगेटिव हो जाता है। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट लाजमी लिखा करो। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, एक x की वैल्यू क्या है, 5 है, एक x की वैल्यू -4 है, तो इसको कर्ली ब्रैकेट में हम बंद कर देंगे। ठीक है, ताकि बाहर ना निकल जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लो ज़रा। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है, 3y² इज इक्वल टू y इंटू वाई -5। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ज़रा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ज़रा इनकी आपस में दोस्ती करा दो। कैसे करोगे, y को y से किया तो y² हो गया, -5 को y से किया तो -5y हो गया। ठीक है, अब आगे आ जाओ ज़रा, आगे आगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो हमारे पास यहाँ पर जो टर्म थी, आगे जो टर्म थी उनको हम लेफ्ट साइड पर ले आएंगे। -y² जो था वो लेफ्ट साइड पर आया तो -y² हो गया, -5y था लेफ्ट साइड पर आएगा तो +5y हो जाएगा। ठीक है, यही कुछ किया मैंने यहाँ पर, देख लें। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास जो सेम टर्म्स है, लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ सॉल्व कर लो ज़रा। 3y² को -y² के साथ सॉल्व किया तो 2y² हो गया और 5y ऐसे ही आ गया, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पर y कॉमन आ रहा है, y बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, 2y प्लस y बाहर आ गया तो क्या बच गया, 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो पॉसिबल सोल्यूशन एक और आ गए। ठीक है, कैसे, y भी 0 के इक्वल है और 2y + 5 भी 0 के इक्वल है। ठीक है, ये तो हमारे पास बनी बनाई वैल्यू निकल आई रेडीमेड। ठीक है, अब इसको ज़रा हमें थोड़ा सा इसके साथ कुश्ती शुर्ती लड़नी पड़ेगी। कैसे करेंगे हम, अब यहाँ पर y के साथ 2 भी एक्स्ट्रा है और +5 भी एक्स्ट्रा है, जब ये राइट साइड पर आता है तो +5 -5 हो जाता है। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पर आता है तो डिवाइड हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, -5/2। अब सोल्यूशन सेट में हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई हैं, उन दोनों को लिख के कर्ली ब्रैकेट को बंद कर दो। ठीक है, अब आ जाओ ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आई होप आपको सही नज़र आ रहा होगा और साथ साथ मेरे सॉल्व किया करो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। अब यहाँ पर देखो ज़रा, x² यहाँ पर बैठ गया जाके। ठीक है, अब हमने बाकी ये वाली जो टर्म्स है इनको उठा के हम यहाँ पर ले आएंगे ताकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो पूरी प्रॉपर नज़र आ जाए हमें कि किस तरह बनी हुई है। ठीक है, -32 है +32x हो गया, +4 है यहाँ के -4 हो गया। ठीक है, इसको हम इस तरह
इंटरचेंज भी कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब देख लो, अब हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 17 है। कांस्टेंट अब हमारे पास 4 है। जब हम 17 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 68। तो अब हमने 68 के फैक्टर्स ले लेने हैं। 68 के वो फैक्टर्स लेने हैं जिनको मैं प्लस और माइनस करूँ तो 32 आए, ठीक है। अब मेरे पास कौन सा ऐसा फैक्टर आ रहा था जिसको मैं प्लस और माइनस करती हूँ तो मेरे पास 32 आता है, ऑब्वियसली 34 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे पॉजिटिव साइन चाहिए। पॉजिटिव साइन लाने का मतलब ये है कि ग्रेटर टर्म के साथ में प्लस लगाऊंगी और छोटी टर्म के साथ में माइनस लगा दूंगी, ठीक है। तो इन दोनों को उठा के यहाँ पर दरमियान में लगा दो। -2x है प्लस 34x -4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, इसको निकाल लो, बाहर ही आ गया भाई। अब अंदर क्या बचा, 17x माइनस एक्स बाहर चला गया तो क्या रह गया, 2 रह गया, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ऑब्वियसली 2 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा, 17, 2 के टेबल में 34 17 पर आता है, x आ गया, -2 के टेबल में 4 2 पर आता है, तो ब्रैकेट बंद कर दो, इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से अब मुझे ऑब्वियसली कुछ नज़र आ रहा है कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 17x -2, ये वाला फैक्टर निकाल लो बाहर। अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब वही दो पॉसिबल सॉल्यूशंस मेरे पास यहाँ पर आ गए हैं कि ये वाली जो वैल्यू है 17x -2 भी 0 के इक्वल है और x प्लस 2 भी 0 के इक्वल है, ठीक है। अब क्या करूँगी, 17x इस पूरी इक्वेशन के साथ थोड़ी कुश्ती लड़ लूँगी, ठीक है। कैसे लड़ूंगी, x के साथ मेरे पास 17 भी एक्स्ट्रा है, ठीक है, और -2 भी एक्स्ट्रा है। -2 की सबसे पहले राइट साइड पर ला के कहानी ख़त्म करूँगी। -2 प्लस हो गया, राइट साइड पर आ गया, x के साथ 17 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड कर दो, एक वैल्यू निकल आई मेरे पास ज़बरदस्त किस्म की, ठीक है। अब दूसरी ब्रैकेट को ले लो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x के साथ 2 x एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसको राइट साइड पे ले आओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब चूंकि मेरे पास दोनों x की वैल्यू आ गई है तो मैं आराम से अपना सोल्यूशन सेट लिख सकती हूँ। सोल्यूशन सेट क्या आ गया मेरे पास, 2/17 और यहाँ पर क्या आ गया, -2। कितना आसान, बहुत आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 पर आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 मेरे पास क्या है, x² - 11x इज इक्वल टू 152। अब सबसे पहले हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो टर्म्स है वो थोड़ी बिखरी हुई हैं, इनको ज़रा पास पास ले आओ, ठीक है। प्लस 152 है, राइट साइड पर आया, -152 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ x², यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास 152 है, तो 1 को 152 से मल्टीप्लाई किया तो 152 आ गया। 152 के हमने फैक्टर्स वो वाले लेने हैं जो उनको हम प्लस और माइनस करें तो -11 आए, ठीक है। तो मेरे पास ऐसा फैक्टर आ गया, मौजूद हो गया कि 8 को मैं अगर 19 से मल्टीप्लाई करूँ तो मैं 152 आता है, ठीक है। अब मुझे चाहिए यहाँ पर माइनस का साइन। माइनस का साइन लाने के लिए मैं क्या करूँगी, अपनी ग्रेटर टर्म के साथ माइनस लगा दूंगी, साथ में x लगा दूंगी, छोटी टर्म के साथ प्लस लगा दूंगी। ये दोनों फैक्टर्स बन गए, इन दोनों को उठा के मैं इस -11x के साथ लगा दूंगी, ठीक है। लगा दो ज़रा, -19x प्लस 8x -152, बाकी टर्म ऐसी रहेगी मेरे पास, ठीक है। अब इन दोनों में से देख लो, x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लो। अंदर क्या बचा, एक x बच गया, -x बाहर चला गया तो यहाँ पर आ गया 19, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ऑब्वियसली 8 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा, x -8 के टेबल में 152 19 पे डिविजिबल है, ठीक है, तो हम अंदर 19 लिख लेंगे। जब हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए ना तो समझो हम सही पटरी पे चढ़ चुके हैं, ठीक है। हम गलत नहीं जा रहे, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, x -19 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, एक x यहाँ पर बच गया और यहाँ पर +8 बच गया, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मेरे पास दो सॉल्यूशंस पॉसिबल है, एक मेरे पास x -19 भी 0 के इक्वल आ रहा है और x +8 भी 0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो -19 था, राइट साइड पे चला गया तो +19 हो गया, +8 था, राइट साइड पे चला गया तो -8 हो गया। x की जब दो वैल्यूज आपके पास आ जाए तो सोल्यूशन सेट लिख लिया करो जल्दी से, कर्ली ब्रैकेट में, एक हमारे पास 19 है और एक -8 है, ठीक है, समझ आ गया होगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ, पार्ट 5 पर, ठीक है। पार्ट 5 मेरे पास क्या है,
एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 25/12। बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है, कोई मुश्किल नहीं है, आ जाओ ज़रा कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम अब आप कहोगे कि भाई यहाँ पर न्यूमेरिकल टर्म तो है ही नहीं, इसका मैं एलसीएम कैसे निकालूं। इसका एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है कि जब यहाँ पर दो ऐसे नंबर्स आ जाए जिनका आपस में कोई रिश्ता ना हो, कोई लेना देना ना हो, कोई रिलेशन ना हो, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x इंटू एक्स प्लस वन। अब मुझे पता है कि x को मैं कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि ये वाली टर्म आ जाए। ऑब्वियसली मैं x प्लस वन से मल्टीप्लाई करूँगी, तो जो काम मैं नीचे करती हूँ वही काम मैं न्यूमरेटर में भी करती हूँ। तो x प्लस वन के साथ मैंने अगेन x प्लस वन मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अब x प्लस वन के साथ मैं कौन से ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करूँ कि ये वाला एलसीएम आ जाए मेरे पास। ऑब्वियसली मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूँ, तो जो काम मैं नीचे करती हूँ वही काम मैंने ऊपर भी न्यूमरेटर में भी करना है। तो x को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ये ऐसे ही रह गया। ठीक है, अब इसकी तरह डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लो। ठीक है, x प्लस वन को x प्लस वन से मल्टीप्लाई किया, इसका मैंने मल्टीप्लिकेशन आपको शॉर्ट्स में करके दिखाया हुआ कि हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अगर नहीं आता तो इसको इंडिविजुअली ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लाई कर लो। x को पकड़ो, इन दोनों के साथ कर लो, फिर 1 को पकड़ो, इन दोनों के साथ कर लो, तो ये हमारे पास कुछ ऐसी टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया और हमारे पास बाकी चीज़ें ऐसी रही और नीचे हमने इनको भी आपस में दोस्ती करा दी। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर हो गया, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x हो गया। ठीक है, अब ऊपर जो लाइक टर्म्स मेरे पास आ रही है ना, उनकी आपस में दोस्ती करा लो। ठीक है, उनको मर्ज कर लो ज़रा। x को x के साथ प्लस किया तो 2x हो गया, प्लस 1 और x स्क्वायर और बाकी टर्म हमारे पास ऐसे ही रही। ठीक है, अब यहाँ पर भी x स्क्वायर और x स्क्वायर की दोस्ती कराई तो हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर, बाकी टर्म हमने ऐसी रख ली। ठीक है, अब हमें लग रहा था कि हमें ज़रा जो है ना वो बहुत ज़्यादा और सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 12 जो है वो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 25 जो है वो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपस में मैंने इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है। अब देखिएगा, अब हमने 12 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इंडिविजुअली। 12 टू द 24 हो गया, 12 टू द 24x हो गया और यहाँ पर 12 वन सा 12 हो गया। अब 25 को भी इन दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 25x है प्लस 25x। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई हुई है कि हम जब हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जहाँ पर बड़ा हो ना, तो दूसरे एक कोफिशिएंट को उठा के उसके साथ लाया करो। ठीक है, कभी भी बड़े कोफिशिएंट को छोटे कोफिशिएंट के पास ना लेके जाया करो, वरना फिर वो माइनस का चक्कर हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर ग्रेटर कोफिशिएंट था तो स्मॉलर कोफिशिएंट को उठा के ग्रेटर के साथ ले आओ। यहाँ पर एक्स का भी कोफिशिएंट ग्रेटर था तो स्मॉलर कोफिशिएंट को उठा के ग्रेटर के साथ ले आओ। और प्लस 12 यहाँ पर ज़रा बेचारा अकेला था, उसको उठा के हमने कहा तुम परेशान ना हो, हम तुम्हें भी शामिल कर लेंगे, तो -12 को यहाँ पर शामिल कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों को प्लस माइनस कर लिया, एक प्लस है एक माइनस है तो ऑब्वियसली हम माइनस करेंगे, साइन ग्रेटर का लगाएंगे, यहाँ पर भी हम माइनस करेंगे, साइन ग्रेटर का लगाएंगे और -12 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास 12 है। जब हम 1 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 12। अब हमने 12 के वो फैक्टर्स लेने हैं जिनको हम प्लस और माइनस करें तो प्लस एक्स है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरे पास आ गया है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12। अब मुझे चाहिए प्लस का साइन। प्लस का साइन लाने के लिए मैं अपने ग्रेटर टर्म के साथ प्लस लगा दूंगी और छोटी टर्म के साथ माइनस लगा दूंगी और साथ में एक्स का इजाफा कर दूंगी। ठीक है, अब इस प्लस एक्स के साथ मैंने अपने ये दोनों फैक्टर्स लगा दिए, प्लस 4x भी लगा दिया, -3x भी लगा दिया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा था, ऑब्वियसली x कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा, खाली एक x बच गया प्लस 4x बाहर आ गया। बता इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा, x माइनस माइनस प्लस 3 1 3 3 4 12 इज इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर्स जब भी मेरे पास सेम आ जाते हैं ना, मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है, सुकून हो जाता है, मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही जा रही हूँ। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से x प्लस 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो निकाल लो भाई। अंदर क्या बचा, x -3 इज इक्वल टू 0। अब इसके दो पॉसिबल सोल्यूशन थे, एक मेरे पास -4 आ रहा है, एक यहाँ पर +3 आ रहा है, तो सोल्यूशन सेट निकाल लो।
ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ ज़रा सिक्स पार्ट पर, ठीक है। सिक्स पार्ट क्या है? सिक्स पार्ट में मेरे पास कुछ इस तरह की वैल्यूज दी हुई हैं। 2/x-9 इज इक्वल टू 1/x-3 माइनस 1/x-4। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो, x-3 का और x-4। इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं था, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं था, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया कि ताकि इनका रिश्ता डेवलप हो जाए सही है। ये ज़रा याद रखने के लिए आसान बात मैंने बता दी आपको, ठीक है। अब क्या किया, x-3 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली वैल्यू आ जाए, ठीक है। ऑब्वियसली मैं x-4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो जो काम मैं नीचे करती हूँ वही काम मैंने ऊपर भी करना है। x-4 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है x-4 माइनस x-4 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा ये डेसिमल एलसीएम आ जाए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर x-3 नहीं है, तो x-3 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो जो काम मैं नीचे करती हूँ वही काम मैं न्यूमरेटर में भी करती हूँ, तो x-3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस आ रहा था, माइनस जो है वो गड़बड़ कर देता है, तो इसलिए मुझे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इसको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो अंदर साइन में गड़बड़ कर दोगे, तो लगा लिया करो, ठीक है। माइनस में लगाने में कोई मसला नहीं है, लेकिन वो फिर माइनस जो है वो एक क्वेश्चन को पूरा बिगाड़ के रख देता है अगर प्लस की जगह माइनस लगा दिया जाए तो, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है। अब नेक्स्ट टर्म में मैंने क्या किया, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स के साथ माइनस को मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स हो गया। -3 से मल्टीप्लाई किया तो +3 हो गया, प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, -3 प्लस -4 प्लस 3 मेरे पास आ गया -1 के इक्वल, ठीक है। अब नीचे सारी टर्म ऐसी थी। अब मुझे जो था ना, मैंने कहा कि अब कोई मुझे सख्त एक्शन लेना है यहाँ पर, क्योंकि और तो मैं फर्दर कुछ कर नहीं सकती, तो मैंने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के साथ इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, -1 के साथ x-9 को मल्टीप्लाई कर दिया, और इन दोनों की आपस में दोस्ती करा दी, ठीक है। x-3 को x-4 के साथ मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना भी आपको शॉर्ट्स में सिखाया है, उसका मैं लिंक जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। अगर आपको वो मेथड नहीं समझ आता तो आप इसको डायरेक्ट इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर लेना, x को पकड़ना, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना, -3 को पकड़ना, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना, तो हमारे पास कुछ इस टर्म की टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब -1 को मल्टीप्लाई करो इन दोनों के साथ, तो हमारे पास अंदर वाले साइन चेंज हो गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करूँगी, इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, -4x है, -3x है। जब हमारे पास दो माइनस आ जाते हैं तो मैं करती प्लस हूँ और साइन माइनस का लगाती हूँ, ठीक है। दो माइनस आ जाए तो करना प्लस है, लेकिन साइन माइनस का लगाना है, ठीक है। 4 + 3 7 हो गया और माइनस का साइन आ गया। अब क्या करूँगी, अब मैं इस 2 को इन तीनों टर्म्स के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर लूँगी, तो कर लो ज़रा, 2x² -14x + 24। अब ये यहाँ पर बेचारा अकेला पड़ा हुआ था, इसने कहा चलो मैं लेफ्ट साइड पर आ जाता हूँ, तो पॉजिटिव होके लेफ्ट साइड पर आ गया, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो गया और यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, जो लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ आप सॉल्व कर लो, लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लो। अब यहाँ पर मैंने लाइक टर्म्स को जब सॉल्व किया तो अब मुझे पता लग गया कि ये यहाँ पर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको मैंने फैक्टराइज करना है, कैसे फैक्टराइज करूँगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 15 है, 15 को 2 से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 30 के मैंने फैक्टर्स बना लिए, वो वाला फैक्टर लेना है जिसको मैं प्लस या माइनस करूँ तो -13 है। अब -13 चाहिए, माइनस चाहिए, तो ग्रेटर टर्म के साथ माइनस लगाना मत भूलना। -10x + 3x इज इक्वल टू -3x ओवर, हमारे पास जो आंसर आ गया, हमारे पास दो माइनस है तो हम करेंगे प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा -13x, ठीक है। -13x आ गया। अब -13x की जगह पर हमने ये वाला अपना फैक्टर लगा दिया, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा 1x, -2 को अगर मैं 10 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 5। जब भी हम किसी भी टर्म में से कॉमन ले रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उस टर्म को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं 2 को कॉमन ले रही हूँ तो इसका मतलब मैं 2 को इन दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर -3 को कॉमन ले रही हूँ तो इस
पूरे ही टर्म को 3 के साथ डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। अगर 15 को मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 5, 3 5 ज़ा 15, और प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना मत भूलना, वरना कहोगे कि ये दोनों तो सेम हो ही नहीं रहे, ठीक है। तो इन दोनों को साइन को भी मल्टीप्लाई किया करो अंदर, प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ा 15, x माइनस 5 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, बाहर निकालिए, अंदर क्या बचा 2x और यहाँ पर क्या बच गया -3। दो पॉसिबल सोल्यूशन आ गए, एक x माइनस 5 भी 0 के इक्वल आ गया और एक 2x माइनस 3 भी 0 के इक्वल आ गया। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर x के साथ -5 एक्स्ट्रा था तो पॉजिटिव कर लिया, राइट साइड पर ले आए, ठीक है। इसके साथ 2 भी एक्स्ट्रा है और -3 भी एक्स्ट्रा है, तो हमारा हमने क्या किया, -3 को पॉजिटिव कर लिया राइट साइड पर लाके, और x के साथ 2 एक्स्ट्रा था, मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पर जाके डिवाइड कर दिया। जब भी x की दो वैल्यूज़ आ जाएँ तो हमारा सोल्यूशन सेट निकल आता है। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, 5 और 3/2, और कर्ली ब्रैकेट लगा के इसको बंद कर दो ताकि ये निकल के बाहर इधर उधर फिरना ना शुरू हो जाए, सही है। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझाने में थोड़ी सी भी कामयाब हो गई हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी इस वीडियो से फ़ायदा हो सके, ठीक है। चलो, अपना बहुत सा ख्याल रखो और दुआओं में याद रखो। ओके, अल्लाह हाफिज़।